नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र हो या राहु हो, यदि जन्म कुंडली के अंदर इनमें से किसी भी ग्रह का एक सुंदर योग बना हुआ हो या धन स्थान लाभ स्थान की स्थिति, उनके स्वामियों की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी हो तो इसमें कोई संदेह नहीं, जातक बहुत बड़ी मात्रा में धन कमाता है। लग्न का सामंजस्य, लग्न की कॉम्बिनेशन यदि जन्म कुंडली के लाभ स्थान के साथ हो जाती है या लग्नेश लाभ स्थान में बैठ जाता है या कुंडली के कारक ग्रहों के साथ लग्न के स्वामी का समावेश हो जाता है तो जातक निश्चित तौर से एक धनी व्यक्ति होता है। लेकिन पैसा कमाते तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को देखा जाता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी कुंडली के योगों के चलते पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जानकारी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मान लीजिए कि 100 लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं धन आगमन के, चाहे वो बृहस्पति के कारण हो, चाहे वो शुक्र के कारण हो, चाहे वो राहु के कारण हो या अन्य किसी ग्रह के कारण हो। बहुत पैसा कमाते हैं लोग। जब भी उन ग्रहों की दशा अंतरदशा का समय आता है, बेतहाशा पैसा लोग कमाते हैं। आपकी कुंडली में आपके कर्म स्थान का स्वामी, दशम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन दशम का कारक कालपुरुष कुंडली में शनि को माना गया है। इसी तरह से आपकी कुंडली में लाभ स्थान का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन कालपुरुष कुंडली के अंदर लाभ स्थान का कारक शनि ग्रह को माना गया है। और इसके साथ साथ ही शनि मृत्यु के कारक ग्रह भी है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि यदि एक जातक को अपने जीवन में एक शानदार जीवन का निर्वाह करना है तो प्रत्येक ग्रह का सामंजस्य इस तरीके से होना चाहिए, प्रत्येक ग्रह को संतुलन इस तरह से होना चाहिए कि वो ना साइड इफेक्ट दे और ना आपका नुकसान करे। लाभ भले ही ज्यादा करे या ना करे, लेकिन नुकसान ना करे, क्योंकि लाभ देने वाले ग्रह की स्थिति को बिगाड़ देते हैं गड़बड़ करने वाले ग्रह, परेशान करने वाले ग्रह। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जन्म कुंडली के अंदर लाभ स्थान का स्वामी अच्छी स्थिति में है, धन स्थान का स्वामी अच्छी स्थिति में है, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, तो जातक के पास धन तो है, लेकिन जो उसकी कुंडली शो करती है, जितना पैसा उसकी कुंडली शो करती है, उतना पैसा उसके पास नहीं आ पाता। अब जो जानकारी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मिलती है वो ये है कि ठीक है कि देवगुरु बृहस्पति, शुक्र धन के कारक है, चंद्रमा, राहु, इन सब की स्थितियों के कारण जातक को धन की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या केवल धन का आ जाना एक सफिशिएंट है या उसका यूटिलाइजेशन भी आवश्यक है? देखिए, यदि आपने 1 करोड़ रुपया कमा भी लिया है तो वो 1 करोड़ अगर आपकी कुंडली के अंदर न्याय कारक शनि, लाभ कारक शनि यदि संतुलित अवस्था में नहीं है, आपकी कुंडली में चाहे वो कारक हो चाहे अकारक हो,
चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि जन्म कुंडली के अंदर शनि संतुलित अवस्था में नहीं है, शनि नुकसानदायक स्थिति में है, तो आपका जो 1 करोड़ भी आपने कमाया है उसका भी यूटिलाइजेशन आप ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपका वो 1 करोड़ आ गया, उसके बाद आप लंबे समय तक धन लाभ के लिए परेशान रहते हैं। जो एक आपने बड़ी रकम कमाई है, वो बड़ी रकम आपकी इधर उधर के फालतू खर्चों में या नुकसानों में निकलती चली जाती है और आप एक बार फिर खाली हाथ हो जाते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में कुंडलियों में देखने को मिलता है कि जिस जातक की कुंडली के अंदर शनि संतुलित अवस्था में हो, ये अब हम ये नहीं कह रहे हैं यहां पर कि शनि बहुत ज्यादा पावरफुल हो या कमजोर हो, शनि संतुलित अवस्था में हो। अगर शनि साधारण तौर पर अपने मित्रों की राशि में भी हैं, लेकिन मजबूत होकर के ठीक ठाक स्थिति में बैठे हैं और शनि पर पाप प्रभाव नहीं है, तो शनि एक गंभीर ग्रह है। शनि जातक को वो गुण देते हैं कि धन आने के बाद, धन की प्राप्ति के बाद उसको उसके अंदर गंभीरता अपने आप देखने को मिलती है। जातक ये सोचने लगता है, विचार करने लगता है कि मुझे इस धन का प्रयोग आने वाले भविष्य के लिए किस तरह से करना है कि मैं आने वाले समय में भी इस पैसे से लाभ ले सकूं। यदि शनि अच्छी स्थिति में है और संतुलित स्थिति में है, तो जातक किसी न किसी तरह से उस धन का इस तरह से निवेश करता है कि जिसका लाभ आने वाले समय में जातक को निश्चित तौर से मिलता चला जाता है और वही धन जातक को धनवान बनाने की तरफ अग्रसर होता है। और यदि शनि संतुलित अवस्था में नहीं है, तो जातक निश्चित तौर से ये मानकर चले कि जातक का धन जल्दबाजी में, इधर उधर के कामों में फटाफट खर्च होना शुरू हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जातक के पास केवल अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को देखा जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर सके। सदुपयोग केवल शनि के माध्यम से होता है। धन आगमन बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, राहु, लगभग सभी ग्रहों के माध्यम से धन आगमन होता है। शनि के माध्यम से भी धन आगमन होता है, लेकिन गंभीरता पूर्वक विचार करना, जातक की स्थिति में गंभीरता पैदा करना, जातक को पॉजिटिवली किसी चीज पर उसका कंसंट्रेशन होना, ये शनि के कारण अक्सर देखने को मिलता है। शनि अपनी गंभीरता के लिए जाने जाते हैं। केवल किसी ग्रह को यह कहकर उसका उपेक्षित कर देना कि वो दंडकारक हैं और परेशान करते हैं और साढ़े साती और ढैया, इन सब बातों के चलते शनि को हम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। शनि गंभीरता कारक ग्रह है। जिस जातक की कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में संतुलित अवस्था में होते हैं, जातक अपने समय का, अपने धन का, अपनी शिक्षा का, अपने संबंधों का सदुपयोग करना जानता है। तो दोस्तों, शनि का संतुलित अवस्था में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और शनि संतुलित अवस्था में तब रहते हैं जब आप शनि के से जुड़े लोगों को, शनि से संबंधित लोगों को आप प्रसन्न रखते हैं। चाहे वो आपके अधीन, आपके घर में काम करने वाली मेड हो, चाहे वो आपके कार्यालय में, आपके फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हो, चाहे वो सड़क पर किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी हो, चाहे वो कोई भी दरिद्र वर्ग हो, बोझा ढोने वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों, ये सब शनि के अधीन आते हैं।
यदि आप इन सब के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो शनि भी आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं। शनि को संतुलित करने का सबसे सरल उपाय है कि आप शनिकृत लोगों का सम्मान करें और यथासंभव उनकी सेवा करें। इससे न केवल धन आगमन के रास्ते बनते हैं, धन के सदुपयोग की भी संभावनाएं बहुत बली होती हैं। तो दोस्तों, धन आगमन के लिए शुक्र की स्थिति देखना, बृहस्पति की स्थिति देखना, चंद्रमा की स्थिति, राहु की स्थिति देखना एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ शनि की स्थिति पर भी अवश्य गौर कर लेना चाहिए। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके जीवन में आपका कोई काम कभी रुकेगा नहीं। भले ही थोड़ा देर हो जाएगी, हो सकता है देर हो सकती है, लेकिन आपका कोई काम ऐसा नहीं होगा जो ना हो। धन के कारण, धन का सदुपयोग होने के कारण आप अपने जीवन में निरंतर तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। शनि आपके लाभ के और शनि आपके कर्म के कारक ग्रह हैं। तो दोस्तों, शनि की इस विशेषता से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।